श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26। मंगल भावानम अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मामा संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नामे आधारा सुमिरी नारा उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े दुर्लभे मानुष तन पावा सुमिरी नरा उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये दुनिया वाले क्या देंगे बंदी देने वाले भोला है। ये दुनिया वाले क्या देंगे बंदे देते हैं तो धोखा है। सच पूछो तो मानो हरि भजन सच पूछो तो कर लो हरि भजन यही तो चोला जाएगा। प्रीत लगा लो शिव गुरु से जिसका दिया ये चोला है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से जिसका दिया ये चोला है। दुनिया वाले कुछ नहीं देंगे बंदे देने वाले मेरे प्रभु हैं। दुनिया वाले देंगे भोले देंगे ही तो धोखा है। सच पूछो तो हरि भजन में इतना सूखे पाओगे। प्रीत लगा लो शीश गुरु से प्रीत लगा लो शिव गुरु से जिसका दिया ये चोला है। दुनिया वाले न देंगे बंदे देंगे ही तो धोखा है। सच पूछो तो जानो बंदे हरि भजन एक सुख ही है। देने वाले प्रभु मेरे हैं देने वाले प्रभु मेरे हैं। दुनिया वाले धोखा है। प्रीत लगा लो शिव गुरु से जिसका दिया ये चोला है। श्री राम जी का जप शंकर जी करते हैं, शंकर जी का जप श्री राम जी करते हैं। अगर जहाँ पर श्री राम जी का भजन हो रहा है वहाँ पे शंकर जी का भजन हो जाए तो अति उत्तम। ऐसा बोलते हैं प्रभु मेरे। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए कभी भी अलग अलग नहीं समझना चाहिए। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने के अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभित्र एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों को मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। ऐसा मेरे प्रभु हैं। तुलसी बाबा बता रहे हैं कि दीन दुखी के ऊपर प्रभु का दया बहुत कृपा है। मैं जो निश्चल मन से निष्पाप से प्रभु को भजता है, भगवान उसके हृदय में निवास होते हैं हर पल।
मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम को वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर, चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। ऐसा तुलसी बाबा इसमें समझा रहे हैं। जो महामंत्र है, राम नाम बहुत महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं। ऐसा तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं। इस राम नाम का महिमा इतना बड़ा है, प्रभु का नाम शिव पार्वती दिन रात अपने मन में, आत्मा में जपते रहते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जपते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। श्री गणेश जी का पूजा होता है। इस राम नाम का इतना महिमा है। और आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए और मुक्ति पा लिए। हमारे श्री वाल्मीकि जी कवि श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप नित्य करती रहती है। ऐसा तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में बता रहे हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय को, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल प्रदान दिया। ऐसा राम नाम में महिमा है। जब अमृत मंथन हुआ तो समुद्र में से पहले विष निकला था। विष निकला था तो पीने के लिए कोई देवता, कोई ऋषि मुनि तैयार नहीं हुआ। हमारे बाबा भोलेनाथ उस विष को पिए, इस कंठ में राम नाम को जपते हुए पिए। इसलिए प्रभु शंकर भोले भंडारी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। विष पीकर नीला पर गए, नीलकंठ उनका नाम पर गया। ऐसा तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में बता रहे हैं। इस राम नाम का महिमा अत्यंत फलदायी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, बड़ सारी तु रघुपति भगति, तुलसी सली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, श्रावण भादो मास। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ निकल रहा है, श्री रघुनाथ जी की भक्ति बड़ सारी तू है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। ऐसा इसमें व्यतीत कर रहे हैं तुलसी बाबा अपने मत के अनुसार। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। तुलसी बाबा बोलते हैं, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, शुद्ध आत्मा होता है, उस इस नाम को बोलते हुए जगता है, इस नाम को बोलते हुए सोता है। ऐसा इस रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख दिए हैं। इस राम नाम का महिमा विशेष रूप से
जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। तुलसी बाबा बोल रहे हैं, जो मनुष्य इस राम नाम को जप कर दिन रात 1.25 करोड़ लाख 5 लाख जपते रहता है, दिन रात उसके होठों पे राम नाम का जप चलते रहता है, वह पुरुष महान है और उसकी सारी सिद्धियां अपने आप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही हुआ बागेश्वर धाम के साथ। 8 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुआ, तब उनको साक्षात बालाजी का दर्शन हुआ है। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बूढ़े बूढ़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनाधिक चाह से भजने वाले अर्थात आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा भगवान को तत्व से जानकर स्वभाव की ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसी बाबा चौपाई के साथ समझाए हैं कि भगवान प्रभु श्री राम को निर्मल मन पसंद है। जो व्यक्ति का निर्मल मन है, शुद्ध आत्मा है, उसके पास कुछ नहीं है, गंदा है, कुचैला है, मैला है, अगर उसका दिल निर्मल है, आत्मा उसका शुद्ध है, तो परमात्मा उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं। इसलिए किसी को नीचा ना दिखाए। तुलसी बाबा बताते हैं, आत्मा में परमात्मा है, हर जीव में आत्मा में भगवान का वास है। जिस समय जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान होता है वो राममय हो जाता है। हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा, हर चीज में उसको राम नजर आने लगता है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। ऐसा तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में लिख कर समझा रहे हैं, हिंदी में अनुवाद करके। जो मनुष्य कुत्ता के समान रहेगा, जो मनुष्य मूर्ख के समान होगा, वो ही रामचरितमानस को नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं कि अगर कोई मूर्ख को सोना का ढेला दे दो तो सामने से छोड़ के आगे चला जाएगा। उसी तरह इस रामचरितमानस का महिमा है, इस राम नाम का महिमा अथाह है, कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, ना जप है, ना तप है, ना पूजा है, ना पाठ है। कलयुग में तो नाम की महिमा अथाह है। ऐसा तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में बता रहे हैं। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम निऊष हृदय, तिनहु किए मन मीन। बता रहे हैं जो निर्मल मन से इस राम नाम को जपता है, भगवान कलयुग में ऐसा सुलभ सरल उपाय बताए हैं, भगवान उसको उसी में खुश हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कितने अच्छे हैं करुणा निधान। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। पापी लोग भी राम का नाम लेते हैं, उसका पाप नष्ट हो जाता है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। अगर दुष्ट व्यक्ति है और दुष्ट आत्मा भी है, राम का नाम ले रहा है, उसका
दुष्टता खत्म करते हैं प्रभु श्री राम, ऐसा तुलसी बाबा समझाए हैं। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन रहते हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। प्रभु के जो सच्चा भक्त है उसका आत्मा में राम नाम का जप चलते रहता है, ऐसा यहाँ तुलसी बाबा बता रहे हैं। उसको जैसे जल में मछली जल के बिना तड़पते रहता है, उस तरह नाम के बिना उस व्यक्ति को, उस पुरुष को आत्मा हमेशा तड़पते रहता है, ऐसा राम नाम का महिमा है। एक बार जप के तो देखिए मनुष्य कि भगवान के राम नाम में कितना प्रेम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। इस चौपाई के माध्यम से तुलसी बाबा बता रहे हैं कि राम नाम जपते जपते प्रभु अपने पास नजदीक पास बुला लेते हैं। दुष्ट मनुष्य, पापी मनुष्य भी अगर राम नाम का डोर पकड़ लेगा उसका सारा दुष्टता खत्म कर देते हैं, प्रभु उसका पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए इस चौपाई में बोल रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम नाम जपते जपते भगवान की तरफ अपने आप आकर्षित होने लगता है और आत्मा भगवान के बिना मानेगा ही नहीं, ऐसा प्रभु इसमें समझा रहे हैं। दिन पर दिन प्रभु का प्रेम बढ़ते जाएगा, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा इस राम नाम का महिमा है। ऐसा श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं हिंदी में अनुवाद करके। तुलसी बाबा आम इंसान थे, तुलसी बाबा एक बहुत बड़ा महान ऋषि बन गए। वाल्मीकि बाबा आम इंसान थे, पूरे भारत का विश्व का कवि बन गए थे। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। साक्षात शिव और पार्वती का इस पर हस्ताक्षर है। इस रामचरितमानस को कोई कभी भी आने वाला युग में या अभी वर्तमान के युग में कोई झुठला नहीं सकता है, ऐसा मेरे प्रभु श्री रामचरितमानस का रचना करके गए हैं और युगों युगों तक रहेगा, रहने वाला है। राम नाम सत्य है। महाप्रभु का प्रताप से इस नाम में इतना बड़ा महान ग्रंथ घुसा हुआ है, जो इंसान समझ जाएगा उसका बेड़ा पार लग जाएगा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान, दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम। बागेश्वर बाबा का
इस भजन के माध्यम से समझा रहे हैं। सीताराम जपिए या राधे श्याम जपिए, दोनों एक ही हैं। या शंकर भगवान को पूजिए मानिए या बजरंग बली को पूजिए मानिए, दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक स्वरूप हैं। आप जिस रूप में पूजते हैं, जिस भाव से जानते हैं, भगवान को उसी भाव में जपिए। जब सुबह तब सवेरा जाग जाइए मनुष्य, ऐसा तुलसी बाबा इस रामचरितमानस के माध्यम से समझा रहे हैं कि अगर बुरा मनुष्य भी बुरा करता है, अगर इस राम नाम का महिमा उसके अंदर आ गया और राम नाम जप करने लगा तो भगवान उसको अपने करीब कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं तुलसी बाबा। लोग क्या कहेगा ऐसा कभी मन में ना लाइए। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो भी लोग आपको बोलेगा, बुरा काम कीजिएगा तो भी आपको लोग बोलेगा, क्योंकि हमारे माता जगत जननी सीता लक्ष्मी की अवतार जब जन्म ली थी पृथ्वी में, तो उनको भी उतना दुख झेल कर सहना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए हम लोग तुच्छ मनुष्य आम आदमी ठहरे, हम लोग को तो कष्ट दुख सहना ही है। इस माध्यम से श्री रामचरितमानस के कथा से तुलसी बाबा समझा रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य अपना इस जन्म में मुक्ति चाहता है तो इस राम नाम का महिमा पहले जान लो कि इस राम नाम का महिमा क्यों है। आदमी के जब देहांत होता है तो मरने के बाद और मरने के पहले भी राम नाम क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि एक राम नाम ही सत्य है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर दिखाए, विष्णु भगवान का अवतार थे, मनुष्य रूप में धारण हुए थे और इस धरती पे पृथ्वी लोक में आकर मनुष्य रूप में जन्म लेकर कष्ट भोग कर दिखाए कि मनुष्य को किसी में भलाई नहीं है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण समझा रहे हैं, छल प्रपंच झूठ बिना बोले हुए इस जिंदगी को नहीं काटना है, लेकिन छल प्रपंच कब करना है, कब करना है, कब कर नहीं करना है, ये सब गीता के माध्यम से समझाए। दुर्योधन जैसे दुर्योधन दुष्ट आत्मा था और जुआ में हार के भीम पांचों पांडव अपने पत्नी तक हार चुके थे, फिर भी सत्य पे चले तो प्रभु श्री कृष्ण उनको ही जीत दिलाए। ऐसा गीता के माध्यम से दिखाया गया और कृष्ण लीला दिखाए कृष्ण भगवान कि छल प्रपंच भी करना पड़े तो कर लीजिए सत्य के लिए। अगर किसी मनुष्य निर्दोष का जान जा रहा है तो वहाँ पे झूठ बोल सकते हैं गीता के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं कि चोरी झूठ करके हम प्रभु को पा सकते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। श्री रामचरितमानस को पढ़िए या गीता रामायण कहीं कोई वेद शास्त्र पढ़िए, भगवान सत्य में ही छुपे हैं। सबसे पहले राम नाम सत्य ही बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है कि इस मनुष्य को राम नाम सत्य कर दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। राम नाम की महिमा ऐसा है। लेकिन इस रामचरितमानस में इतना रहस्य है, मनुष्य समझ ले तो तिनका मात्र के समान है।